नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपको बचे हुए हम राहु और केतु के गोचर के राशिफल की चर्चा कर रहे थे। हमने 6 राशियों की चर्चा कर दी है। आज हम आपको तुला से लेकर मीन राशि का फल बताएंगे। आप ये जो है आप लग्न से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं। तुला राशि के लिए जो राहु है 7वें भाव में जा रहे हैं एरीज में, और केतु जो है पहले भाव में रहेंगे। तो अगर गोचर और जन्मांक दोनों में माने जन्म समय में राहु शुभ प्रभाव में हो, माने पाप प्रभाव में नहीं हो, शुभ प्रभाव हो, तो जातक को आम लोगों का समर्थन से अपने व्यापार या अपने कामकाज में विस्तार की स्थिति दिख रही है। अगर दशा भुक्ति विशेष रूप से सहायक हो तो निश्चित रूप से कामकाज में बहुत अच्छा क्या कहलाता है स्थिति होगी। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों को माने वैवाहिक माने जीवन में आने का मौका मिलेगा, और खास तौर पर जो डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे उनके साथ पार्टनरशिप हो सकती है। माने पार्टनर जो होंगे उनके या तो विदेशी लोग होंगे, मूल के लोग होंगे, दूसरी जाति या समाज से हो सकते हैं, या अपनी जाति समाज से होंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रदेशों में लोग बिखर जाते हैं, और फिर आप किसी और प्रदेश में हैं और आप अपनी जाति में भी कर रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियां होगी। ऐसे में संबंध होने की स्थिति दिख रही है। इस पीरियड में राहु 7वें भाव में है, तो विदेश से संबंधित क्या कहलाता है प्रवास दिखा रहा है, यात्राएं हो सकती है। लेकिन ये एक बात दूसरी ओर, यदि गोचर में या जन्मांक में दोनों में यदि या किसी एक में भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव यदि राहु पर हो, तो क्या होगा? राहु दाम्पत्य संबंधों में विवाद दे सकते हैं, और आप यदि शादी ब्याह या आप लव रिलेशनशिप में जा रहे हैं और उससे शादी ब्याह की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें होंगी। आप देखिएगा कि कुछ आप जो सोच रहे हैं, हमेशा राहु 7वें के बारे में कहा गया है कि आप फिल्म का जो आप देखते हैं पहले टीजर देखते हैं, उसमें बहुत अच्छी फिल्म की स्थिति दिखती है, और आप जब फिल्म हॉल में जाते हैं तो खराब स्थिति हो जाती है। तो वही स्थिति होती है कि आप देखते तो कुछ और है, और राहु चूंकि क्या है वो चीजों को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देता है। तो 7th राहु जो है रिलेशनशिप में कुछ गलत आप उम्मीदों के साथ जाएंगे, और उसके कारण कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में खट्टापन हो सकता है। तो ये दिख रहा है। इस पीरियड में राहु के प्रभाव में 7वां राहु है, तो कई लोग जो है दूसरे रिलेशनशिप में, यदि शादीशुदा लोग हैं तो दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हैं अट्रैक्टिव मॉडल को देखकर, मैंने या उसको, और उसके कारण कहीं ना कहीं उनके जीवन में रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है, या आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी पत्नी या पति की हेल्थ खराब हो सकता है। इस पीरियड में ये स्थिति से हो सकता है। इस दौर में आपको अपने मित्रों से, संबंधियों से भी थोड़ा सा सावधानी के साथ बातचीत करनी चाहिए, अन्यथा विवाद की स्थिति दिख रही है। कुछ जातकों को इस पीरियड में क्या कहला था वात रोग या सेक्सुअल डिजीजेस कुछ हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तुला लग्न राशि के लोगों के लिए हम कह रहे हैं। कुछ लोग जो है राहु के प्रभाव में अचानक से जॉब बदल सकते हैं, और ये चीज देखिए मैंने स्थितियां देख सकते हैं, या साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बदलने के बारे में आप सोच सकते हैं। सोच समझ कर काम कीजिएगा। राहु जो है 18 महीने का गोचर, 20 महीने का गोचर है। यदि ट्रू नोट से देखें ऐसा 18 महीने का गोचर है, तो आप देखिएगा कि इसके बाद चीजें बदल जाएंगी, तो इसलिए कोई भी जल्दी में नहीं कीजिए। इसी तरह से यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आप जल्दी जल्दी नए क्लाइंट्स को जोड़ने के चक्कर में पड़ेंगे, और उसके कंटिन्यूटी पर ध्यान नहीं देंगे। राहु इस तरह का फीचर देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको क्या कहलाता है दिक्कतें हो सकती है। इस पीरियड में कुछ लोग अपने पुराने गलत कामों के कारण अभी किसी ट्रिप में फंस सकते हैं, और उसके कारण ट्रैप में फंस सकते हैं, और उसके कारण यश जो है अपमान में बदल सकता है। तो इस तरह की स्थितियां दिख रही है, स्पेशली जब कन्या, मीन और वृषभ में शुक्र का जब गोचर हो, क्योंकि आपके लग्नेश और आशीष होते हैं। तो शुक्र का गोचर जब कन्या में हो, कन्या में नीच के रहेंगे, मीन में उच्च के रहेंगे, और इसमें वृषभ में अपने भाव में रहेंगे। तो इस समय में आप ध्यान रखिएगा कि क्या कहलाता है कुछ ना कुछ। वृषभ 8वां भाव होता है,
और कन्या जो होता है इनके लिए 12वां भाव होता है, मैंने त्रिक भाव में यदि शुक्र का गोचर होगा तो उस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ केतु अब साथ में हम मैं ये जो केतु जो पहले भाव में है, जो तुला में है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि शुभ प्रभाव में यदि केतु हो तो क्या होगा, तुला के जातकों को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। अभी श्रम हमने महसूस किया, वृश्चिक लग्न है हमारा, तो कि जब केतु पहले भाव में था वृश्चिक में, तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता से रूबरू या बहुत सारी जो जीवन के रहस्य को समझने का मौका मिला। तो तुला के जातकों को यही अवसर अभी आ रहा है, क्योंकि केतु जो है उनके पहले भाव में होंगे। केतु पहले भाव में, केतु क्या है, आइसोलेशन देते हैं जहां भी बैठते हैं। तो शुभ प्रभाव में होंगे तो क्या होगा, आपका जो अभी तक का जो अहंकार है, विस्तार है, उसमें क्या कहीं ना कहीं वो जो फॉल्ट है उसको दिखाएंगे, और उस दिखाने के कारण कहीं ना कहीं आप जीवन के मूलभूत तथ्यों को, फंडामेंटल चीज को समझने की कोशिश करोगे। तो क्या होगा कि अ, आपके व्यक्तित्व में एक मेजर बदलाव होगा। कई बार ऐसा होगा कि आपके आसपास के लोग आपको पहचानना या माने आपके में वियर्ड बिहेवियर देखेंगे, या आपको समझने में उनको दिक्कत होगी। माने इस तरह का बदलाव हो सकता है। और केतु के प्रभाव में कई बार शुभ प्रभाव में भी आपका कहलाता है आपको, चूंकि केतु क्या होता है, रिसर्च एबिलिटी देता है, खासकर लाइफ साइंसेज से संबंधित या जो भी ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, इन लाइफ साइंसेज यदि मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड फील्ड में है, तो केतु क्या है, बहुत अच्छा सर्जन भी बनाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपको ये खासकर समाज सापेक्ष जो नीतियां होती है, जिससे कहीं ना कहीं समाज का भला होगा, तो ऐसे रिसर्च से ऐसे लोगों के जीवन में बड़े मेजर परिवर्तन हो सकता है। यदि पॉजिटिव केतु होगा तो आपको वो आर्थिक रूप से भी आपके प्रभाव को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में सफलता देगा। यदि आप दुनिया के माने आप प्रकृति के सानिध्य में और प्रकृति के साथ हैं, तो निश्चित रूप से ये केतु, सातवें का केतु जो है, प्रकृति के साथ होने का मतलब है कि आप में फॉल्ट कम है, क्योंकि हम सब जो है इस प्रकृति का हिस्सा है। इस बात को यदि हम समझ जाए, उस हिसाब से नीति निर्माण करें, जीवन जिए, तो फिर हमारे जीवन में कठिनाई नहीं होगी। केतु कभी भी उस स्थिति में हमको दिक्कत नहीं देते हैं, तो इस बात को समझने की जरूरत है। अशुभ केतु क्या होगा कि आपको इस तरह से आइसोलेशन में कर देगा कि माने आप पूरी तरह से अलग थलग हो जाएंगे, इस तरह की स्थिति है। हमने कहा कि शुभ प्रभाव में होगा तो उसमें क्या कहते हैं, आपको लोग थोड़ा सा बेयर्ड देख सकते हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आप जीवन के मर्म को समझोगे, एक लाइफ फिलॉसफी बदलेगी, आप एक नए जीवन माने समझ में आपको आएगा। लेकिन यदि ये होगा, क्या कहते हैं, नेगेटिव होगा, तो आप पूरी तरह से काट देगा। कई कुंडलियों में जिनकी कुंडलियां बहुत खराब होगी तो आत्महत्या वगैरह तक की स्थितियां हो सकती है। पहले से जन्मांक में होगा तो वो बहुत नेगेटिव स्थिति में होगा। प्राय ऐसा नहीं होगा, प्राय ये होगा कि आप कट जाओगे पूरी तरह से, और थोड़ा सा नेगेटिव आप हो सकते हो, और कई बार आपको लगेगा कि आपके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, और मैक्सिमम होने पर वो आत्महत्या वगैरह, सुसाइडल टेंडेंसी आती है। तो इस बात को समझने की है। कई बार जो जातक जब अपने मूल स्थान से दूर चला जाता है, केतु का जब बहुत प्रभाव होता है, तो चूंकि केतु पहले भाव में है तुला लग्न राशि में, तो इसको समझने की जरूरत है। तो बेसिकली आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन देगा। यदि बैड होगा तो वो नेगेटिव सेज में होगा, और यदि शुभ ग्रह प्रभाव में होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के विस्तार के संदर्भ में आप जीवन को समझोगे, दुनिया को समझोगे, और फिर दुनिया में बांटोगे जो जीवन रहस्य सीखे हो। मित्रों, अब वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें वृश्चिक लग्न राशि में क्या होता है, छठा राहु का गोचर हो रहा है और 12वां केतु का गोचर हो रहा है। शुभ राहु क्या करेगा कि आपको बढ़िया सेहत देगा, और आप योग साधना, मेडिटेशन वगैरह अपनाओगे। साथ में आप जीवन में अल्टरनेटिव जो है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में जाओगे, माने एलोपैथ की जगह होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और भी जो पैथ उपलब्ध है, नेचुरोपैथी, इन सब चीजों में जाओगे, और आप आपका स्वास्थ्य उससे कहीं ना कहीं अच्छा होगा। बहुत सारे लोग जो है इसमें ये जो होगा, छठा राहु जो है, छठे राहु के कारण लोगों के जीवन में शत्रु जो है माने निस्तब्ध रहेंगे, माने कहीं ना कहीं वो कमजोर होंगे, पस्त रहेंगे। और यदि अदालत वगैरह का कोई मामला है तो उसमें भी उनको कहीं ना कहीं उनको विजय मिलेगी, निश्चित रूप से, यदि पॉजिटिव है तो। कई लोग जो है इस दौर में विदेश यात्रा करेंगे। उसके पीछे है कि 12वां केतु है,
और उसमें और बेसिकली विदेशी संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए कहीं न कहीं ये उसमें ये पॉजिटिव सेंस में आप कह सकते हैं। इस दौर में कई लोग जो है बड़े कर्ज वगैरह लेने में सफल होंगे और उससे कहीं न कहीं अपना उत्पादक काम करेंगे निश्चित रूप से। अच्छा केतु है ये अच्छा राहु है फिफ्थ में, सॉरी सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ में राहु क्या, सिक्स्थ है मामा घर बोलते हैं, ननिहाल बोलते हैं। तो ननिहाल से लाभ होगा, स्पेशली मामा मेरे भाई वगैरह से, बहन से वगैरह से इस पीरियड में आपको वृश्चिक लग्न राशि के लोगों को कहीं ना कहीं लाभ दे रहा है। और ये यश मान भी देगा कहीं ना कहीं, समाज में इनको अच्छा प्रभाव देगा कहीं ना कहीं। लेकिन अशुभ राहु होगा छठे भाव में तो क्या करेगा, आप ऑफिस के दफ्तर की राजनीति पे फंस जाओगे। शुभ राहु में तो आप सेवा भाव से काम करोगे, प्रकृति के सानिध्य में होगे तो कहीं न कहीं आपको वो पॉजिटिव देगा। लेकिन अशुभ राहु क्या करेगा, आप पावर पॉलिटिक्स में पड़ोगे और उसके कारण कहीं न कहीं डाउनफॉल होगा आपको। माने कहीं न कहीं करियर अचानक से क्या कहलाता है ट्रबल सम हो जाएगा। कई लोगों को अदालती मामले में क्या कहलाता है डिफीट, माने कहीं न कहीं हार का सामना हो सकता है। और कई लोग इमोशनल ट्रॉमा में जीने वाले लोग दूसरे अपने इमोशनल ट्रॉमा से दूसरे लोगों को कहीं न कहीं परेशान करेंगे। इस बात को वृश्चिक वैसे भी कार्मिक साइन है, हमेशा याद रखिएगा। वृश्चिक के जातक यदि कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, चंद्रमा खराब होगा, बुध खराब होगा, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं न कहीं और उस पर राहु पर नेगेटिव प्रभाव आ रहा होगा तो कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है और ये मानसिक बीमारी वगैरह में फँस सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ टाइप का हो सकता है, राहु सिक्स्थ में क्रॉनिक डिजीज़ दे सकता है। हालाँकि ये सिक्स्थ भाव जो है क्रॉनिक डिजीज़ के लिए नहीं, लेकिन राहु उसको क्रॉनिक बना सकता है, जिसको लोग माने डॉक्टर आसानी से समझ नहीं पाएँगे। इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इस समय जब भी इस तरह की स्थिति में पड़े तो आप क्या कहलाता है कि आप तुरंत दूसरे डॉक्टर की राय ज़रूर लें। किसी भी एक डॉक्टर यदि कुछ कहता है तो तुरंत उसी बात पर नहीं करें, उसको रीचेक करें। क्योंकि कोई एक डॉक्टर सही डायग्नोसिस करने की स्थिति में होगा, नहीं होगा। तो इस बात को यदि नेगेटिव है तो। और कई लोग जो है इस समय वात संबंधी कुछ पीड़ा से गुजर सकते हैं। एक्सीडेंट वगैरह भी यदि कुंडली में दिख रहा है तो वो भी होगा। इसके अलावा छठा राहु यदि खराब है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका अपना व्यवसाय है तो लोगों को रखने में निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए। लोग को चेक करें क्योंकि इस समय आम लोगों से आपको सपोर्ट नहीं होगा। विदेशी लोग तत्व से प्रभाव है तो विदेश से कुछ फायदा दिख रहा है, लेकिन आपके अपने एम्प्लॉई जो है आपके पक्ष में नहीं होंगे, कहीं ना कहीं निगेटिव होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा इस समय। नहीं तो आपको धोखा करेंगे कर्मचारी जो है उन पर, यदि आप अपना काम काज छोड़ दोगे तो मैनेजर ही आपको मूर्ख बना देगा आपकी कंपनी का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शुभ केतु होगा यदि 12वें भाव में केतु होगा तो 12वें भाव में शुभ केतु होगा तो क्या होगा, विदेश संबंधी यात्राएं जो आप विदेश, मैंने कहा कि शुरू में कि आप डिफरेंट कल्चर को समझने जाओगे और कहीं ना कहीं उससे जीवन मूल्य आपका विकसित होगा, इसलिए आप जाओगे और जीवन के रहस्य को समझने में आपको मदद मिलेगी। और इस समय बहुत सारे लोग जो हैं रिसर्च अपने, चूंकि 12वां केतु रिसर्च देता है तो आप विदेश में जाकर रिसर्च करोगे और उससे कहीं ना कहीं आपका आपका जीवन मूल्य भी बदलेगा और बहुत सारे लोग इस दुनिया को उसका फायदा दे सकते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। इस समय कई लोग जो है, चूंकि 12वां आश्रम को बताता है, 12वां हॉस्पिटल को बताता है, हॉस्पिटलाइजेशन को, तो यदि शुभ है तो आपको क्या कहलाता है हॉस्पिटल में आश्रम में आप सेवा करते हुए देखे जा सकते हो। इस समय आप सेवा करने जाओगे। अशुभ होगा तो क्या होगा, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे या आप कहीं ना कहीं भाग कर जाओगे आश्रम वगैरह में, आप स्वाभाविक वृत्ति से नहीं जाओगे। तो इस बात को समझिए, शुभता और अशुभता में तो ये चीजें हैं माने। और देखिए यदि शुभ केतु होगा तो 12वें में क्या होता है, 12वां मोक्ष कारक भाव है, कहीं ना कहीं मीन राशि कालपुरुष कुंडली में होता है। इसको इस कुंडली में तो क्या कहलाता है तुला होगा, लेकिन आप निश्चित रूप से इस कुंडली में भी चूंकि केतु आएंगे 12वें में तो कुछ प्रभाव तो देंगे ही। तो इसलिए आप अ, आपके अपने जीवन में जो फॉल्ट है, जो जीवन में अशांति है, सुख, उसकी जो सुख की आप तलाश में हो तो कहीं ना कहीं उसमें केतु मदद करेगा और सुख को आंतरिक सुख देगा वहां बैठकर। क्योंकि चौथा, आठवां और जो 12वां है वो मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है। सुख हमारे चौथे भाव से आता है तो सुख, आंतरिक सुख जो है कहीं ना कहीं जब हम इस दुनिया के साथ, इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जब होते हैं तब आंतरिक सुख मिलता है। जब हम केवल अपनी एनर्जी से काम करते हैं, जिसमें हम दुनिया से बहुत लेते हैं देते नहीं है, तो दिक्कतें होती हैं। इस पीरियड में आपको योग साधना प्राणायाम अभ्यास वगैरह करते रहना चाहिए। सेवा यदि कर सकते हैं, जो मैंने कहा कि यदि मोक्ष आप जाएंगे, यदि हॉस्पिटल में जाएंगे और सेवा करेंगे
नर्सिंग में हेल्प करेंगे और या किसी भी तरह की सेवा प्रोवाइड करेंगे या आश्रम में जाकर वहाँ सेवा करेंगे, मंदिरों में सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम होगी। हम आपको स्पेशली कहेंगे कि 12वां केतु हो रहा है तो आप गायत्री ज़रूर करें। वृश्चिक लग्न राशि वाले को गायत्री करें। सूर्य को सूर्य को बाहरी गायत्री सूर्य की आंतरिक पूजा है, बाहरी पूजा करने के लिए आदित्य हृदय वगैरह सुने, मॉर्निंग में और शाम में, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय निश्चित रूप से गायत्री करें, या आप त्राटक कर सकते हैं या आदित्य हृदय करें। तो इससे कहीं न कहीं आपके जो ज्ञान जो है, जो आप जीवन मूल्यों को समझना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा और जो अशुभता है, केतु की अशुभता का दुष्परिणाम नहीं आपको झेलना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि अशुभ केतु जो है अचानक हॉस्पिटल में पटक देगा, आप किसी बीमारी की चपेट में आकर चले जाओगे। और यदि बीमारी हो रही है, यदि आप केतु को शुभ करोगे तो कहीं न कहीं अल्टरनेटिव मेडिसिन के माध्यम से बहुत कम खर्चे में आपका जीवन मूल्य बेहतर हो जाएगा। मित्रों, अब धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि में 5वां राहु होगा और 11वां केतु होगा। 5वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में केतु कर रहे हैं। शुभ राहु क्या करेगा? शुभ राहु मतलब जब पाप प्रभावित नहीं हो और शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तो पंचम भाव में, पांचवा एजुकेशन से उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं, तो एजुकेशन के मामले में, लर्निंग के मामले में, मन सिद्धि के मामले में आपको बहुत सारी चीजें हेल्प करेगा। इस समय कई लोग जो है टेक्निकल एजुकेशन लेंगे। राहु है, टेक्निकल एजुकेशन में मदद करता है, तो टेक्निकल एजुकेशन देगा, नए स्किल्स डेवलप करने में आपको ये मदद करेगा। इस समय आप जो एडमिशन वगैरह लेते हैं तो कंप्यूटर से संबंधित या और भी जो चीजें हैं उससे संबंधित टेक्निकल जो चीजें हैं उसमें आपको सहायता करेगा। ये क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। राहु क्या होता है? क्रिएटिव बनाता है, खास तौर पर क्या कहते हैं, फिल्मी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से। तो ये वर्चुअल माध्यम के मामले में धनु राशि के जातकों को ये राहु मदद करेगा, यदि पॉजिटिव होगा तो। संतान के मामले में भी, रोमांस के मामले में भी पॉजिटिव राहु मदद करेगा। संतान के मामले में कई बार IVF वगैरह आप में जा सकते हैं, माने कुछ तकनीक उससे जुड़ा होगा, और नेचुरल भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं जिनके शुभ प्रभाव होगा। तो राहु फिफ्थ में बैठा हुआ है जन्म के समय और अभी भी आ रहा है, उस पर बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं है, शुभ प्रभाव में होगा तो आपको नेचुरल ढंग से भी होगा। लेकिन राहु बहुत माने गर्म परंपरागत को बोलते हैं, तो आपको IVF टाइप की तकनीक से भी आपको सफलता मिलेगी। रोमांस के मामले में आपको विदेशी लोगों के साथ आपका रोमांस होगा, शादी की स्थिति बन सकती है। लव बर्ड्स जो होंगे वो आपकी माने कहीं न कहीं आपसे डिफरेंट कल्चर के हों, विदेशी पूरी तरह से न भी हों, तो आप दूसरे राज्य की लड़की के साथ साथ करेंगे, दूसरी जाति समाज की लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी करेंगे। इस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं। क्रिएटिविटी जो है वो आपके इस पीरियड में, अच्छा राहु जो है वो आपको क्रिएटिविटी के माध्यम से एक नया सोर्स उत्पन्न करेगा आपके आय के मामले में, क्योंकि सामने 11वें में केतु है, तो अच्छा राहु आपको वहाँ फायदा देगा। अशुभ राहु क्या करेगा? अशुभ राहु आपको सट्टेबाजी वगैरह में फंसा सकता है, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ा सकती है, क्योंकि 11वें केतु बैठे हुए हैं। केतु क्या होता है, आइसोलेट करते हैं 11वें भाव में, और राहु केतु को साथ देखना चाहिए, तो उसमें राहु जो है पॉजिटिव होगा तो आपको फायदा करेगा, निगेटिव होगा तो क्या करेगा, वो केतु का रिजल्ट देगा। तो आप फाइनेंशियल गलत सलत निर्णय लोगे फाइनेंस के मामले में, और सट्टेबाजी वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह में जाओगे, फंस जाओगे, ये चीजें होंगी। इसी तरह से संतान मामले में भी दिक्कतें हो सकती है, या तो संतान से विरोध हो सकता है, या आप संतान के लिए जा रहे हो नई संतान के लिए, तो आपको IVF जो भी तकनीक अपना रहा है उससे सफलता नहीं मिलेगी। माने उसमें कुछ लोगों को पहले से राहु या केतु वहां बैठे हुए हैं 5वें भाव में, तो आपको गर्भपात वगैरह की स्थितियां का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात से समझिए। एक खास बात बताना चाहता हूँ कि राव साहब की थ्योरी है कि जब भी राहु 5वें भाव में पहले से है, जन्मांक में हो, तो ईर्ष्या देता है, और ईर्ष्या के कारण आदमी का पतन होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ट्रांजिट में अभी 20 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 18 से 20 महीने के लिए राहु जा रहा है धनु के जातकों को। धनु के जातकों को किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस 1.5 सालों में यदि पहले से भी जन्मांग में हो और अभी ट्रांजिट में जा रहा है और आप ईर्ष्या करोगे तो आपका डाउनफॉल हो जाएगा, करियर में डाउनफॉल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका पतन हो जाएगा, और इसलिए आपको कोई गलत सलत निर्णय करने से बचना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षा जो है डुबा देगी आपको। इसी तरह से खराब राहु जो है मन सिद्धि आपको नहीं देगा, आपको दिक्कतें होंगी। जैसे हमने कहा कि गायत्री करने के लिए, वही वृश्चिक राशि के लिए कहा, तो सभी राशियों को मैं कहता हूँ यदि आपकी स्थिति खराब हो तो आपको उसमें मामले में सफलता नहीं होगी।
आप जाएंगे तो आप बीच में ही छोड़ देंगे, या जो भी करेंगे हैं तो उसमें आप बहुत ज्यादा करने की जरूरत होगी, आप कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह की चीज है। और फिफ्थ राहु जो है एडिक्शन देता है। वो बौद्धिकता के लिए भी हो सकता है, मन सिद्धि के लिए भी हो सकता है, संतान के लिए भी हो सकता है। एडिक्शन से बचिए। एडिक्शन प्राइमरली दो एडिक्शन से कहूंगा। सेक्सुअल एडिक्शन से बचिए, जो कि लग्न त्रिकोण में आ जाता है, उसके कारण हम कह रहे हैं, या राशि त्रिकोण में आ जाता है। तो एक चीज उसको ध्यान रखिए कि राहु राशि त्रिकोण में आएगा तो चंद्रमा पर उसका असर होगा, लग्न त्रिकोण में आएगा तो आपके व्यक्तित्व पर ओवरऑल दोनों ये करेगा। तो कहीं ना कहीं मानस या व्यक्तित्व पर जब असर होगा तो आप किसी न किसी एडिक्शन में हो सकते हो। तो आप नशे ले सकते हो, सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है। तो इनसे बचने की जरूरत है। और इस पीरियड में एडिक्शन के कारण आपकी रचनात्मकता प्रभावित होगी, जो भी आप काम करोगे उल्टा पड़ जाएगा। अनावश्यक खर्च भी पांचवा राहु आपको खराब राहु आपको दे सकता है। जहां तक केतु की बात है, केतु 11वें भाव में है। तो केतु 11वें भाव में है तो आप अच्छा है। यदि केतु है आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में है तो बड़े नेटवर्कों से, मित्रों के माध्यम से आपको धन दिलाएगा, और नए नए लोगों से आपको मेल जोल बढ़ाएगा। वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इकोनॉमिकली आपको फायदेमंद देगा। लेकिन पाप प्रभावित केतु होगा तो क्या करेगा? पाप प्रभावित होगा तो आप देखिएगा उसी सब मामले में उल्टा रिजल्ट देगा। नेटवर्क के कारण आपको हानि होगी। नेटवर्क, बड़े नेटवर्क में यदि आप काम करते हो, बड़े राज्य सरकार से काम कर रहे हो तो सस्पेंड हो सकते हो किसी गलत काम के कारण, बाप दादों की जमाने की चीजों के कारण, या अभी तत्कालिक कुछ छोटे मोटे चीज में फंस कर, या आप क्या कहलाता है, मित्रों से आपकी डिस्टेंस बढ़ेगा, बड़े भाई से डिस्टेंस होगा, या बड़े भाई के जीवन में कुछ हेल्थ संबंधी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। कई बार आप यदि बिजनेस कर रहे हो तो बड़ी कंपनियों से आपके क्या कहलाता है, व्यावसायिक रिश्ते टूट जाएंगे केतु के कारण, खराब केतु के कारण। और आपको आर्थिक लाभ की जगह आर्थिक हानि स्थिति होगी। चौथे भाव से 11वां जो होता है 8वां भाव होता है। तो माता के संबंध में भी इस समय उथल पुथल देगा केतु। यदि खराब केतु होगा तो माता के जीवन में, उत्तम केतु होगा तो माता के जीवन में पॉजिटिविटी होगी, उनसे आपको अर्थ लाभ होगा। लेकिन खराब केतु होगा, पाप प्रभावित केतु होगा तो कहीं ना कहीं आपको माता या तो उनकी सेहत प्रभावित होगी, या उनके साथ रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। इस बात ध्यान रखिए, रखने की जरूरत है। शुभ केतु के बारे में एक और चीज कह देता हूँ। शुभ केतु होगा तो आपको रिसर्च देगा। 11th हाउस क्या है? नेटवर्क है। फाइनेंशियल मामलों में आप बहुत सारे रिसर्च करेंगे, और आपकी रिसर्च को दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक चीज रखिए, ज्योतिष में, अध्यात्म में, इस सब चीजों में भी आप रिसर्च कर सकते हो, और कहीं ना कहीं उससे बृहत मानवता की क्या कहलाता है, सेवा होगी। धनु राशि के लिए हम आपको बताएंगे कि वृश्चिक, वृषभ और कर्क ये त्रिभाव होते हैं। ये सूर्य का जब गोचर होगा तो आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और अप्रैल महीने में 2022 में और 2023 में, दोनों समय में जो हमने निगेटिव बातें कही है वो होने की संभावना है। इस पीरियड में अप्रैल 2022 2023 में हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिए मित्रों। अब मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर लग्न राशि में चौथे राहु गोचर कर रहे हैं और 10वां केतु गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुभ राहु क्या करेगा चौथे में? चौथा मकान, भवन वगैरह आप में के मामले में, वाहन के मामले में लाभ देगा। कई लोग क्रय करेंगे, खरीद करेंगे उसको, या आप बेचते हैं रियल एस्टेट में, कुछ फायदे के संदर्भ में आपको होगा। लोग जो है विदेशी संस्कृति समझने के लिए फॉरेन तक ट्रैवल करेंगे, पर्यटन के उद्देश्य से भी कर सकते हैं, या गुरु माने उस समझने के लिए जा सकते हैं। तो ये आपकी यात्राएं हो सकती है। कई लोग जो है घरेलू व्यवसाय इस पीरियड में शुरू कर सकते हैं। यदि अच्छा राहु चौथा में है तो आपको घरेलू वो देगा। लेकिन जब राहु खराब होगा तो क्या होगा? स्पेशली यदि तुला पाप पीड़ित हो तो देखिएगा कि इस समय माँ और पत्नी की सेहत प्रभावित हो सकती है, या उनके साथ विवाद हो सकता है। घर का वातावरण बड़ा दूषित होगा। ये हो सकता है कि घर में कुछ कीड़े मकोड़ों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाए, जो निगेटिव जीव जंतु होते हैं उसका प्रकोप बढ़ जाएगा। वो सब चीजें हो सकता है। ये चीजें आपको क्या कहलाता है। इवन 10वें भाव में जो केतु होगा, राहु यदि खराब होगा तो केतु को भी खराब कराएगा। तो व्यवसाय में आप अचानक क्या कहलाता है, नौकरी को छोड़कर व्यवसाय में चले जाओगे, उसमें भी उस तरह का फायदा नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें हैं। पिता की माता की सेहत प्रभावित होगी। प्राधिकार के साथ संघर्ष हो सकता है, इस बात को समझने की, या पिता के यश सम्मान में गिरावट होने का खतरा होगा इस पीरियड में, और कहीं ना कहीं उससे आप आंतरिक रूप से प्रभावित होंगे। इसी तरह से जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनका क्या कहलाता है, उनको बड़ा कट थ्रोट
कंपटीशन से गुजरना पड़ सकता है। तो इस तरह की स्थितियां हो सकती है। शुभ केतु होगा तो क्या करेगा? केतु को कई लोग मानते हैं 10वें भाव में दिग्बली मानते हैं, क्योंकि झंडा फहराता है। केतु जब 10वें भाव में होता है तो झंडा फहराता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतु 10वें भाव में प्रायः मैंने देखा है भौतिक जीवन में सफल लोगों को गिराता है। बाप दादों के जमाने में कुछ गलतियां होती हो या आप पिछले जन्म में कुछ गलती करते हो तो 10वां केतु उसके गिरावट को बताता है। तो इस बात को लेकिन 10वां भाव में दिग्बली कहा गया है तो मैंने झंडा फहराता है। तो यदि आपके बाप दादू के बहुत अच्छे कर्म है या पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म है तो क्या होगा कि आपके दफ्तर में आप बहुत अच्छा काम करोगे। हालांकि उसका रिकॉग्निशन नहीं होगा, लेकिन आप रीऑर्गेनाइज करोगे दफ्तर को, उसके कारण आपका कामकाज बहुत उम्दा हो जाएगा। लोग उसको अभी इस पीरियड में आपको वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं देगा, प्रायोरिटीज उनकी किसी और जगह होगी, लेकिन आपको कामकाज में सफलता होगी। इस बात को समझने की जरूरत है। मकर राशि के जातकों को धनु और मिथुन में जब सूर्य का गोचर हो तो इस पीरियड में नेगेटिव घटनाएं होने की ज्यादा संभावना है। सूर्य जब धनु में जाएंगे और मिथुन में तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिक भावों में आते हैं। मित्रों, कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। तीसरा राहु होगा इसमें, तीसरे भाव में राहु का गोचर होगा और 9वें भाव में केतु का होगा। ये अच्छा गोचर माना जाता है। तीसरे भाव में उपचय भाव है, राहु यहाँ से अच्छे माने जाते हैं। तो शुभ राहु निश्चित रूप से आपको पराक्रम से भौतिक सफलता देगा। कई लोग जो है मार्केटिंग के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम, क्रिएटिविटी के माध्यम से कहीं ना कहीं मार्केट में सब में सफल होंगे कहीं नहीं। कई बार लोग यात्राओं, छोटी छोटी यात्रा करके सफलता हासिल करेंगे। नए नए डेवलप मैंने स्किल्स डेवलप करेंगे, उस स्किल्स से कहीं ना कहीं उनकी आय बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें होता है। और चूंकि ये बिजनेस 7वां बिजनेस के लिए अपन देखते हैं, लेकिन तीसरे भाव से उसको कई बार अपन ध्यान रखते हैं, तीसरे भाव से देखते हैं। तो तीसरा भाव बिजनेस से जुड़ा हुआ भाव है। तो बहुत सारे लोग इस पीरियड में राहु जब यहाँ से गुजरेंगे और यदि पहले से प्रबल होगा, उनके योग होंगे, तो इस समय में अपना कामकाज शुरू करेंगे और ये कामकाज उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। साढ़े साथी वाले लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खासकर मिड साढ़े साथी जिनकी चल रही है, अर्ली साढ़े साथी नहीं, मिड साढ़े साथी, दूसरी साढ़े साथी में लोगों को डाउनफॉल हो सकता है, हो रहा है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आप अर्ली जीवन में है, 20 से 30 साल की उम्र में है, तो आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं तीसरा राहु जो है आपको हेल्प करेगा, साढ़े साथी के बावजूद हेल्प करेगा। छोटे भाई पड़ोसी से इस पीरियड में आपको अच्छा राहु जो है तीसरे भाव का आपको कहीं ना कहीं हेल्प दिखा रहा है, संबंधों में मधुरता दिखा रहा है। अशुभ राहु हुआ तो क्या करेगा? सबसे पहले आपको जीव संबंधी दिक्कत देगा। अशुभ राहु क्या होगा? छोटे भाई पड़ोसी से आपको झंझट करा सकता है, तनाव दे सकता है या उनके सेहत प्रभावित हो सकती है। इसी तरह से माता पिता, चूंकि 9th है तो माता पिता की सेहत भी प्रभावित हो सकती है, या नौकरी में अचानक से विवाद आएगा और कई लोगों को नौकरी वगैरह छोड़ने की स्थिति आ सकती है। साढ़े साथी वाले लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, मिड साढ़े साथी वाले लोगों को इस पीरियड में ड्राइविंग वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अन्यथा कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, और यदि आपकी कुंडली में है तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इस पीरियड में यदि व्यवसाय आप कर रहे हैं तो आंख मूंद कर काम नहीं करें, नहीं तो आप धोखे में आ जाएंगे। आप हर चीज को अपनी निगरानी में रखें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये दाम्पत्य विवाद भी दे सकता है, क्योंकि साथ में ये काम त्रिकोण का हिस्सा है तीसरा। तो आपको दाम्पत्य, चूंकि राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव में, तो यदि नेगेटिव है तो आपको ये दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत देगा। शुभ केतु जो है 9वें भाव में क्या करेगा? केतु 9वें भाव में क्या करेगा? गुरु के भाव में है, अच्छा रिजल्ट देगा, आध्यात्मिक उन्नति देगा आपको। आप हायर पब्लिकेशन में जाओगे जीवन में। इस समय यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया पर कुछ आपके प्रवचन होंगे, आप कुछ अच्छा काम करोगे, दुनिया को उससे फायदा होगा, इस तरह की स्थितियां करेगा। आपका मैंने एक नया यथार्थ बोध आपका क्रिएट होगा इस पीरियड में। केतु यदि अच्छा है तो आपको निश्चित रूप से आध्यात्मिक और दार्शनिक उन्नति देगा आपको कहीं ना कहीं। आप विदेशी दौरे करोगे और वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके मूल्यों में वो जोड़ने का काम करेगा, जोड़ेगा कहीं ना कहीं। अशुभ केतु क्या करेगा? अशुभ केतु जो है कुंभ राशि के लिए आपको क्या कहते हैं, आपके गुरुजनों से मतभेद करा देगा। आप एक नए मत को मानने की ओर अग्रसर हो जाओगे। अपना, कई लोग देखोगे आप नया अपना बनाते हैं तो
9th खराब केतु होता है तो वो लोग इस तरह की स्थिति होती है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होता है तो ठीक है, उसमें सफलता मिलती है, लेकिन आप नए धर्म की ओर जाओगे, नए चीजों पर आकृष्ट होगे और उससे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फायदा नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें हैं ये। और यदि आप विदेशी दौरे कर रहे हो तो निश्चित रूप से उस समय या तो हेल्थ आपका खराब हो सकता है, या आपको किसी चीटिंग वुटिंग का ये केतु आपको शिकार कर सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। मित्रों, अब मीन अंतिम लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें दूसरा राहु, दूसरे भाव से राहु का गोचर होगा, 8वें भाव से केतु गोचर होता है। देखिए, दूसरे और 8वां जो भाव है, बहुत अच्छा भाव राहु केतु के लिए नहीं है। एक बात समझ लीजिए, क्योंकि कुटुंब का भाव है, फाइनेंस का भाव है, हमारे भोजन का भाव है दूसरा भाव, 8वां हमारे आयु का है। तो राहु केतु जब इसमें होते हैं तो राहु केतु जिस भी उसमें होते हैं तो उथल पुथल देते हैं निश्चित रूप से। तो इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो लेकिन शुभ राहु होगा दूसरे भाव में तो आपको विदेश से जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा उसमें फायदा देगा, उससे कहीं ना कहीं, और आपके दफ्तर वगैरह में जो आपने इन्वेस्टमेंट लिए है उससे कहीं ना कहीं दफ्तर में विकास होगा। लेकिन ये 18-20 महीने की बात है। ओवरऑल आपको दशा भुक्ति से देखना चाहिए। लेकिन राहु चूंकि मेल्फिक अल्टीमेटली होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी होगा तो भी आपको बचत नहीं देगा। जो पैसा आएगा वो खर्च भी हो जाएगा। राहु के पैसे का पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राहु का पैसा जो दूसरे भाव में है, यदि राहु जिसके भी दूसरे भाव में है, उस आदमी को हमेशा डरना चाहिए, इसलिए कि उसके पैसे में वो बरकत नहीं होती, हमेशा याद रखिए। दूसरा राहु उसके लिए आदमी को अपने, चूंकि क्या होता है, दूसरे राहु आपको भोजन में अनियमितता देता है। राहु क्या है, अनियमितता, अनियमित ग्रह है, गैर परंपरागत ग्रह है। तो जनरली क्या कहलाता है, वो तो इसलिए अच्छा नहीं कहा गया। लेकिन अब शुभ प्रभाव में होगा तो आपको कुछ चीजें तो लाभ देगा ही। इस दौर में विदेश वगैरह की यात्राएं करा सकता है। आपके कुटुंब में विदेशी तत्वों का प्रभाव होगा। इस तब दौरान में लोग फिल्में खूब देखेंगे, विदेशी फिल्में देख सकते हैं, मैगजीन, साहित्य वगैरह, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, या बाहरी लोग आएंगे इस पीरियड में, डिफरेंट कल्चर के लोग आएंगे आपके यहाँ। तो ये सब चीजें होंगी आपके इस पीरियड में। दूसरा मीन के जातकों का वैसे भी गुरु होता है, अंतिम राशि होती है, तो विदेश प्रभाव तो होता ही है। और अर्थ त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है राहु, जो कि दूसरे भाव में है, तो अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है ना वो, दूसरा, छठा और 10वां। तो कहीं ना कहीं भौतिक विकास के लिए बहुत अच्छा ये राहु होगा। स्पेशली दीर्घकालीन निवेश वगैरह करेंगे तो निश्चित रूप से इसके फायदे हो सकते हैं। खराब राहु क्या करेगा, अशुभ राहु धन के मामले में फ्रॉड का शिकार करा देगा। किसी न किसी गलत स्कीम में फंस सकते हैं, कुछ न कुछ आप धन के मामले में गलती कर देंगे, विदेश से कारोबार करेंगे उसमें फंस जाएंगे। कई बार आपका भोजन जो है दूषित भोजन होगा, और उसके कारण जैसे आप देखते होंगे जहरीली शराब पीकर लोग मर जाते हैं। तो इस तरह से दूसरे में भाव में राहु होता है तो वो चीजें कहीं ना कहीं देता है। और इस दौर में आपको एडिक्शन से बचना चाहिए, स्पेशली शराब और नशे के कोई भी एडिक्शन, सेक्स मामले में भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये सब चीजें, दूसरा भाव वाणी का भी है, तो वाणी के पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, अन्यथा बहुत सारे लोगों से उलझने हो सकती है। किसी भी तरह का रिस्की निवेश करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आपको नुकसान कराएगा ही कराएगा राहु, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुभ केतु होगा तो क्या करेगा, 8वें भाव में केतु है। 8वें भाव में क्या होता है, देखिए काल पुरुष कुंडली में 8वां वृश्चिक का होता है, वहां केतु अपने भाव में कोल आउट कहे गए हैं। तो यदि अच्छा है तो आपको जीवन के रहस्यों से परिचय कराएगा। जीवन के जो गंभीर रहस्य हैं, जो हम भौतिक जीवन जीते हुए नहीं जानते हैं, उससे हमको परिचित कराएगा। 8वां जो है दबा हुआ चीजें हैं हमारे जीवन में। 8वां जो है आयु और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। तो जीवन का जो मर्म है यही है, आयु और मृत्यु के बीच है ये। और सामान्य आदमी उसको नहीं समझता है जब तक कि जीवन में कठिनाई नहीं आती है, चाहे वो रूप की कठिनाई हो या आर्थिक माने अपहेवल्स हो, अदरवाइज आदमी इकोनॉमिक अपहेवल्स हो, तब तक आदमी नहीं चीजों को समझता है। जब आप उतार चढ़ाव से जो गुजरते हो तभी चीजों को समझते हो। तो ये 8वां केतु जो है देगा। और चूंकि ये क्या कहलाता है, 8वां केतु तुला में है, तो आपको कहीं ना कहीं सामाजिक रिश्तों में भी आपको समझाएगा, सामाजिक रिश्तों की सच्चाई से आपको परिचित कराएगा, इस बात को समझिएगा। और ये जो है आपके अंध भौतिक जो प्रगति में हम जो आज बढ़ रहे हैं, और जो लोग मीन राशि के जातक भी उस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको रोकेगा, ब्रेक कराएगा। और आदमी जो है प्रकृति के संतुलन पर ध्यान देगा, प्रकृति के संतुलन के हिसाब से जीने की कोशिश करेगा, इसमें कहीं ना कहीं मदद करेगा। कोरोना टाइम में स्पेशली ध्यान रखिएगा मीन लग्न राशि के जातकों को,
केतु 8वें भाव को आपको जीवन के वास्तविक सत्य से, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड से जुड़ा है, उससे कहीं न कहीं आपको कराएगा। इसके अलावा रिसर्च वगैरह के माध्यम से अच्छा राहु जो है आपको जीव जगत से जोड़ेगा और कहीं न कहीं समाज के लिए आप कुछ करेंगे और उससे कहीं न कहीं इकोनॉमिक भी आपको अल्टीमेटली फायदा होगा, दूसरे भाव में उसका फायदा जाएगा। अशुभ केतु होगा तो क्या करेगा? अशुभ जिन लोगों की कुंडली में अशुभ होगा, चाहे दशा भुक्ति से देख लीजिए, जन्मांक या इस पे देख लीजिए, तो व्यक्ति की सेहत को प्रभावित करेगा। आदमी स्कैंडल वगैरह में पड़ सकता है, गलत काम करेगा, उसके कारण कहीं न कहीं क्या कहलाता है, किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकता है या किसी स्कैंडल का शिकार हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, मीन के जातकों को भी मैं कहूँगा कि आपको गायत्री वगैरह करना चाहिए, अल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह को अपनाना चाहिए, योग साधना पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप इस माने आप इसके अशुभ केतु के प्रभाव से बच सकें। अशुभ केतु के प्रभाव में वैवाहिक संबंधों में, जो कि टाई, मैरिटल टाई को 8वां भाव सूचित करता है, तो मैरिटल टाई जिन लोगों का डिफॉल्ट माने फॉल्टी रिलेशनशिप होगा, होगा कुछ और, दिखाते कुछ और होंगे, तो ऐसे रिलेशनशिप के स्कैंडल को बाहर कर देगा, तो उसके कारण रिश्ते खराब होंगे इस पीरियड में। कुछ लोग के तलाक वलाक भी दिला सकता है, कुछ लोगों को बड़ी दुर्घटना वगैरह की ओर ले जा सकता है। केतु 8वें भाव में, राहु और केतु जो है 8वें भाव में मारक के रूप में काम करते हैं। महर्षि पराशर का ये है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऐसे बड़े दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, या कोई सर्जरी वगैरह, बड़े ऑपरेशन वगैरह के प्रोसेस से जा सकते हैं, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ और चीज हो जाए, तो उसमें बाईपास सर्जरी हो या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है लोगों को, मीन राशि, लग्न राशि के लोगों को। यदि खराब दशा भुक्ति हो रही हो तो चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। तुला और कुंभ में जब सूर्य का गोचर जाएगा, उस समय सबसे ज्यादा सावधान रहिएगा। जब भी तुला से गोचर, सूर्य का गोचर हो रहा है राहु के द्वारा, और कुंभ से होगा, तो कुंभ में हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम देगा, तुला में होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित सेक्सुअल डिजीज वगैरह दे सकता है, उसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। तो दो ट्रांजिट में, सूरज के ट्रांजिट में ध्यान दीजिएगा। और हमने पहले ही कहा था आप लोगों को कि मंगल और शुक्र के ट्रांजिट को देखते रहिए, इस आधार पर डिसीजन लीजिएगा। मित्रों, ये वीडियो था 6 बची हुई राशियों के बारे में बताया। बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही थी आज, तो बताया। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।